जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एडमिशन 2021-22 का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। इसके अलावा देखिए, डीएलएड एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड उसकी नियम वाली प्रॉस्पेक्टस और इम्पॉर्टेंट डेट और अदर चीज़ें हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन .blogspot.com पर अपलोड की हुई है। आप इस ब्लॉग पर विज़िट करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। आपको सबसे पहले गूगल में आना होगा और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा maa.ac.in। इतना जब आप गूगल में टाइप कर लेंगे, उसको आप जब इंटर करेंगे तो जो सरफेस आएगा वो इस तरह का राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन वो प्रशिक्षण परिषद SCERT की वेबसाइट पर ये जो है तो आपको लेकर जाएगा। यही जो है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको डीएड का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और उस वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर और इस पोर्टल पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर ब्लू कलर का जो है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि भाई डीएलएड एडमिशन। तो आपको इस ओपन पर क्लिक करना है। जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए रेड में नज़र आ रहा होगा आपको, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आपको यहाँ पर कोई यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। यूज़र नेम सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें आप कि सब लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी कि कोई भी कैपिटल वर्ड या कोई भी जो है तो साइन वाला वर्ड इसमें नहीं चलेगा। तो इसमें सिंपल आपको अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा, और ताकि जो है तो ये आगे की प्रोसेस के लिए आपको इस्तेमाल में आ जाए। उसके बाद आपको आपकी वर्किंग ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर फिल करनी है। होता ये है देखिए कि आमतौर पे बच्चे अपने भाई की, ब्रदर की, फ्रेंड्स की ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। तो ऐसा ना करते हुए आप वही ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करें या फिल करें, ताकि जिसको आप रोज़ एक्सेस करते हैं, रोज़ देखते हैं, ताकि डीएड एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और एक पासवर्ड चूज़ करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके ईमेल पर और मोबाइल पर दोनों पर एक एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। आपको अपना ईमेल ओपन करके सबसे पहले तो यहाँ ऊपर वाले टैब में जो ईमेल पर आपको कोड भेजा गया है, सेंड किया गया है डीएलएड एडमिशन अथॉरिटी की तरफ से, वो कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जो मैसेज के ज़रिए आपको डीएड कोड भेजा गया है, वो कोड यहाँ आपको डालना होगा। तो देखिए, इन शॉर्ट आपका ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है कि जो ईमेल आईडी आपने फिल किया है वो करेक्ट है या नहीं, और जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो आप ही का है या नहीं। जब आप ये ईमेल का कोड और मोबाइल का कोड इसमें फिल कर देंगे तो इसको वेरीफाई कीजिए। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आप किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आपका नाम आ जाएगा या यूज़र आईडी जो आपने सेलेक्ट की थी और जो नाम आपने डाला था वो यहाँ आपको बताया जाएगा। उसी के नीचे लॉग आउट है, आप बाद में भी इसको लॉगिन करके इसी ईमेल आईडी का, इसी यूज़र आईडी का और पासवर्ड का जो आपने डाला था इस्तेमाल करके भी जो है तो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर देखिए एकेडमिक ईयर बता रहा है 2021-22, डिस्क्रिप्शन में भी 2021-22, लास्ट डेट आपको बता रहा है देखिए 30/9/2021, यानी कि ये आगे की प्रोसेस की डेट बता रहा है। सेलेक्ट मीडियम, अब आप जिस मीडियम को बिलोंग करते हैं, है ना, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, कन्नड़। मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ, उर्दू लँग्वेज को बिलोंग करता हूँ, तो मैं उर्दू सेलेक्ट करूँगा। जर आपण मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी असाल तर आपण इथं मराठी सेलेक्ट करावा। मी उर्दू माध्यमचा असल्यामुळे मी उर्दू सेलेक्ट करते हैं आणि अप्लायवर क्लिक करावं। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 टैब बताए गए हैं, 1 से लेकर 7 तक जो है तो ये पेजेस है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है उसके मुताबिक ही जो है तो यहाँ अपना नाम फिल करना है। इसके बाद आपको मदर नेम फिल करना होगा। उसके बाद आपका जेंडर
आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए जब आप डेट ऑफ बर्थ के कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक नया टैब या नया विंडो ओपन होगा, शॉर्ट विंडो। यहाँ आप देखिए अगस्त 2021 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 आएगा। आप 2021 पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ईयर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इस तरफ से इन एरो का इस्तेमाल करके जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या डेट है वहाँ उस ईयर को सेलेक्ट करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट टैब में आपको पूछा जाएगा कि आप सिंगल है या मैरिड है। यहाँ मैं मैरिड हूँ तो यहाँ मैरिड सेलेक्ट करूँगा। अगर आप सिंगल है तो आप सिंगल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए मदर टंग है ना, मेरी मदर टंग उर्दू है। अब देखिए जो मदर टंग आप सेलेक्ट करेंगे, आमतौर पे होता क्या है, बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमने 10वीं तक उर्दू पढ़ा है, उसके बाद 11 12 तो पूरा इंग्लिश से किया है, तो क्या हम इंग्लिश से दे सकते हैं क्या? देखिए आप फॉर्म इंग्लिश मीडियम से भी भर सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली क्योंकि आप 10वीं तक उर्दू आपने पढ़ा है इसलिए आपका उर्दू हो जाएगा। आपने 10वीं तक बेसिकली मराठी मीडियम से पढ़ा है और 11 12 आपने इंग्लिश से किया है, तो आपका मीडियम मराठी ही रहेगा। आप चाहे तो इंग्लिश में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपका मीडियम होगा वो मराठी, जो 10वीं तक जिस मीडियम में आप पढ़ेंगे वही आपका मीडियम होगा या वही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। तो यहाँ मेरा मदर टंग उर्दू है, आपका जो भी रहेगा मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस, देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है, इस्लाम, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, है ना। मैं मुस्लिम हूँ, माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मुस्लिम को सेलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी भी माइनॉरिटी को बिलोंग नहीं करते तो आपको नन माइनॉरिटी पर क्लिक करना होगा। और अगर आप इन चारों पांचों में से जो माइनॉरिटी की बताई गई है इसमें से बिलोंग करते हैं तो करना होगा। मैं मुस्लिम माइनॉरिटी को बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग नहीं करते हैं तो नन माइनॉरिटी को आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए कास्ट कैटेगरी, यहाँ पर देखिए SC ST VJ NT NTC NTD SBC OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना, जर्नल वाले EWS, ये जो है तो आपको आपकी जो भी कैटेगरी है ये इसमें आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो मेरी जर्नल कैटेगरी है, मैं जर्नल को सेलेक्ट करूँगा। जर्नल में ही देखिए EWS का एक बताया गया है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फ़ोन नंबर। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ डालिए, वरना इसको एम्प्टी भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी फिल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। जब आप फ़ोन नंबर डाल देंगे तो इसके बाद आपको अपार्टमेंट, आपका यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, और उसके बाद लैंडमार्क क्या है, फुल एड्रेस कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, घर नंबर कितना है, यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको एड्रेस इंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अपने आप आपको नीचे ताल्लुका सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, तो आप ड्रॉप डाउन में जाकर जो है तो इसको अपना ताल्लुका सेलेक्ट कीजिए और पिन कोड जो है तो इसके बाद आपको खुद फिल करना होगा। और जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी भरना हो जाएगी, है ना, सबसे पहले आपका नाम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड, मदर टंग, है ना, माइनॉरिटी स्टेटस, उसके बाद कैटेगरी, फ़ोन नंबर और एड्रेस। तो जब ये पूरा कॉलम आप अच्छी तरह से भर लेंगे तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो पहला टैब था जो आपने भरा है वो ग्रीन हो गया है। आप नेक्स्ट टैब पर या नेक्स्ट पेज पर आप आ गए हैं। तो यहाँ आपको सेकंड पेज के फर्स्ट टैब में यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, SSC, स्टेट बोर्ड, CBSC, ICSC, NIOS, ये अलग अलग जो है तो स्टेट और सेंटर के बोर्ड्स हैं। आपने जिस किसी से किया है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मैं और ये जो दूसरी बात आपको बताना है कि YCM और मुंबई हिंदी यूनिवर्सिटी का डिग्री का फर्स्ट ईयर अगर आपने किया हुआ है तो आप इक्विवेलेंट टू 12th माने जाएंगे। तो अगर आपने YCM से डिग्री की कर रखी है, यानी कि आप सिर्फ 10th पास से और आपने YCM से डिग्री कर रखी है, तो भी आप जो है तो D.Ed का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। मैंने स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड से अपना HSC किया है इसलिए मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए आपकी फैकल्टी कौन सी थी 12th में जो आपने किया है, आप आर्ट्स के कैंडिडेट है, साइंस के कैंडिडेट है, या कॉमर्स के कैंडिडेट है, या MCVC जो है तो आपने MCVC के थ्रू जो है तो 12th कंप्लीट किया है। तो मैं सिंपल आर्ट्स का कैंडिडेट हूँ तो इसलिए मैं आर्ट्स सेलेक्ट करूँगा। आप अगर साइंस के कैंडिडेट है तो आपको साइंस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए आपका 12th में मीडियम क्या था, हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, कौन से मीडियम से आपने दिया है।
जैसा मैंने बताया कि बच्चे जनरली पहली से लेके 10वीं तक या तो उर्दू में एजुकेशन लेते हैं या तो मराठी में लेते हैं। उसके बाद जब वो ट्वेल्थ में जाते हैं तो वो उर्दू या इंग्लिश में एजुकेशन लेते हैं। तो आपने जिस किसी लैंग्वेज में अपना ट्वेल्थ कंप्लीट किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने उर्दू से किया है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने इंग्लिश से किया है तो यहाँ पर आप ऊपर साइंस सेलेक्ट करेंगे और नीचे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए ट्वेल्थ पासिंग ईयर, कब पास हुए आप, यहाँ पर ईयर दिया गया है। मैं अपना ईयर सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने मार्कशीट पर देखकर जो है तो ईयर सेलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद देखिए ट्वेल्थ पासिंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी नासिक में हूँ, लेकिन मैंने नासिक से या नासिक बोर्ड से ट्वेल्थ पास नहीं किया है। मैं रहने वाला परतूर जालना का हूँ, तो मैंने जालना डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो आप भले ही कहीं पर भी रहते हो, लेकिन आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस जगह से अपना ट्वेल्थ एग्ज़ाम पास किया था, उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट टैब में या नेक्स्ट लाइन में ट्वेल्थ का सीट नंबर फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने ट्वेल्थ में कितने मार्क्स हासिल किए हैं और कितने में से, ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद देखिए टेंथ का मीडियम आपका क्या था, है ना। टेंथ का यहाँ पर भी आपको जैसे ऊपर ट्वेल्थ का मीडियम पूछा था, यहाँ पर टेंथ का भी मीडियम पूछेगा। तो मेरा उर्दू था तो मैं यहाँ उर्दू सेलेक्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर अगर टेंथ का आपका आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं और आपने ट्वेल्थ साइंस से किया है और आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो यहाँ पर फिल करें, वरना बच्चा इंग्लिश से करता है यहाँ पर भी उर्दू सेलेक्ट कर लेता है ट्वेल्थ का मीडियम, और टेंथ का भी उर्दू सेलेक्ट करता है। या अगर आपने टेंथ भी और ट्वेल्थ भी इंग्लिश मीडियम से पास किया है तो वो इंग्लिश मीडियम जो भी है आपका ओरिजिनल आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद देखिए आपको टेंथ का सीट नंबर भी यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ एक बात आप खास ख्याल रखिए कि आप सपोज़ सप्लीमेंट्री पास हुए हैं, यानी कि आपने मार्च में एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो टेंथ का हो या ट्वेल्थ का, और आप फेल हो गए। उसके बाद आपने अक्टूबर दिया और आप पास हो गए, तो जो लास्ट मार्कशीट होगा आपका, चाहे वो टेंथ का हो या ट्वेल्थ का हो, वो सीट नंबर यहाँ आपको इंटर करना होगा। आप इस बात का खास ख्याल रखें। यहाँ पर देखिए एक इसके बाद जो नेक्स्ट टैब में आपको पूछा जा रहा है, डज द इंक्लूड 25 मार्क्स ऑफ स्पोर्ट्स। ट्वेल्थ के अंदर इस तरह के आपको कोई मार्क्स मिले हैं तो उन्हें सच बताइए। अगर आपको नहीं मिले हैं तो उन्हें नो कहिए। लेकिन अगर आपको मिले हैं तो यस करना आपको ज़रूरी होगा, वरना वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, डू यू हैव उर्दू सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स फॉर स्टैंडर्ड 10th और 12th। यहाँ पर देखिए आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उर्दू और इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, उसी के बारे में सवाल पूछेंगे। अगर आपने ऊपर मराठी सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर मराठी ही पूछेगा आपको। तो यहाँ पर आपको करना है यस। आपने 10वीं में या ट्वेल्थ में 100 मार्क्स का उर्दू ये पढ़ा है तो आप उर्दू मीडियम के डीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट इस सेकंड पेज पर आपको ट्वेल्थ का बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद फैकल्टी सेलेक्ट करनी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद आपने ट्वेल्थ किस मीडियम से सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ट्वेल्थ किस मीडियम से कंप्लीट किया है वो मीडियम सेलेक्ट करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपका ट्वेल्थ का कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ट्वेल्थ का सीट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, और आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं ट्वेल्थ में वो यहाँ आपको फिल करना होगा। इसके बाद अगर आगे जाएंगे तो आपने टेंथ किस मीडियम से किया, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद टेंथ का सीट नंबर यहाँ आपको फिल करना होगा। टेंथ में आपने कितने मार्क्स हासिल किए और कितने में से हासिल किए। और इसी तरह से जो है तो आपको अगर आपने 25 मार्क्स का आपको स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट था और वो 25 मार्क्स आपको मिले हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा। और अगर आपको 25 मार्क्स का स्पोर्ट्स आपके टेंथ में नहीं था तो यहाँ आपको नो सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से आपने टेंथ में या ट्वेल्थ में 100 मार्क्स का उर्दू ये सब्जेक्ट पढ़ा है, पास किया है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे तो आपको सिंपल सा कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली थर्ड पेज पर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 पेज अब ग्रीन हो गए हैं। थर्ड पेज पर देखिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है पहले लाइन में, हैव यू अप्लाइड इन अनदर मीडियम। भाई आप उर्दू मीडियम के हैं, लेकिन क्या आप दूसरे मीडियम को अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम को। तो मैं उर्दू मीडियम का हूँ, उर्दू मीडियम को ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नो कहूँगा, है ना। यहाँ पर देखिए बहुत आपको केयरफुली आंसर देना है। हैव यू अप्लाइड इन अनदर मीडियम, यानी कि आप उर्दू मीडियम के हैं और मराठी को अप्लाई कर रहे हैं, या मराठी मीडियम के हैं और इंग्लिश को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर
यस कहना होगा। मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं उर्दू मीडियम का हूँ और उर्दू मीडियम के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं अनदर मीडियम को नो कहूँगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में, इज़ द कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर विलेजेस। मैं महाराष्ट्र में मराठवाड़े का रहने वाला हूँ, तो ना ही मैं कर्नाटक के बॉर्डर पे रहता हूँ और ना ही जो है तो और दूसरे महाराष्ट्र के बॉर्डर के पे रहता हूँ, तो यहाँ पर मैं नो कहूँगा। अगर आप रहते हैं किसी कर्नाटका बॉर्डर विलेज पर, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर विलेज पर, और वहाँ की ज़बान मराठी है और मराठी और महाराष्ट्र के बोर्ड से आपने 12th और 10th पास किया है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन आपको पूछ रहा है, इज़ द कैंडिडेट मोर देन 40% डिसेबिलिटी। अगर आपके यहाँ पर देखिए फिजिकली या विजुअली आप हैंडीकैप है और उसका प्रमाण पत्र आपके पास है और वो 40% से ऊपर है, तो ही आपको यहाँ पर यस कहना है, वरना यहाँ पर आपको, अगर आप फिजिकली या विजुअली डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन आपको पूछ रहा है, इज़ कैंडिडेट प्रोजेक्ट अफेक्टेड, है ना, जैसे धर्मग्रस्त जिसे कहते हैं, या आपके शहर से या आपके गांव से कोई नदी गुजर गई या कोई डैम्प वहाँ बन गया, या और कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपके गांव में बनाया गया और आपको जो है तो वहाँ से उस गांव से निकाल कर किसी दूसरे गांव में मुंतकिल कर दिया गया। अगर आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट है और इस तरह का आपके साथ कुछ हुआ है, तो आपको यहाँ पर यस कहना होगा। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह के किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से अफेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपको नो कहना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वेदर गार्डियन ऑफ द कैंडिडेट इज़ एक्स सर्विसमैन। अगर आपके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आपको यस कहना होगा या अदरवाइज नो कहना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वेदर गार्डियन ऑफ द कैंडिडेट इज़ सर्विसमैन। अगर आपके पिताजी या वालिद साहब सर्विस में हैं, वो जिस किसी सर्विस में हो, गवर्नमेंट की सर्विस में है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो और कोई अदर गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आपको यहाँ पर यस कहना होगा। और अदरवाइज़ अगर आपके पेरेंट्स सर्विस में नहीं है, तो यहाँ आपको नो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए आपको पूछ रहा है, वेदर कैंडिडेट गार्डियन इज़ ए फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर आपके पिताजी या दादा फ्रीडम फाइटर है, तो आपको यस कहना है, अदरवाइज नो रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन, वेदर कैंडिडेट हैज़ कंप्लीटेड एजुकेशन इन हिल एरिया। जो डोंगरी क्षेत्र होता है, हिल एरिया है ना, कि डोंगरी क्षेत्र है ना, पहाड़ी इलाका, वहाँ से अगर आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो आपको यहाँ यस कहना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट टाइप होगा, इस कैंडिडेट स्टेट लेवल प्लेयर इन स्पोर्ट्स। अगर आपने स्टेट लेवल पर कोई खेल खेला है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती, हॉकी, जितने भी खेल है दूसरे, और आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है, इस कैंडिडेट नेशनल लेवल प्लेयर इन स्पोर्ट्स। अगर आपने नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स या गेम खेला है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यहाँ पर भी आपको यस कहना होगा, अदरवाइज आप नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, हैज़ कैंडिडेट पास इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्ज़ाम। जो 10th में, 8th में और 10th में देखिए एक इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्ज़ाम होता है, अगर आपने वो पास किया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यहाँ यस कहेंगे, अदरवाइज नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है, हैज़ कैंडिडेट पास संगीत विशारद। अगर आपने संगीत में कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स या और कोई चीज़ की है, तो आपको यहाँ यस कहना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट यहाँ पर इस पेज नंबर 3 का जो लाइन है, हैज़ कैंडिडेट पास्ड अलंकार एग्ज़ाम ऑफ गांधी महाविद्यालय। जो गांधी महाविद्यालय है, वहाँ से आपने अलंकार, ये संगीत की ही एक तरह की डिग्री या कोर्स होता है, अगर आपने वो पास किया है, तो यहाँ यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर इसमें से आपको नो ही सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, या आपके फादर सर्विस में है या फ्रीडम फाइटर है, तो ही आप यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज पेज नंबर 3 पर ज़्यादातर आमतौर पे नो ही आपको सेलेक्ट करना रहेगा। लेकिन अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आपके फादर सर्विस में है, फ्रीडम फाइटर है, तो आप उसको यस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पूरा इस फॉर्म को फिल कर देंगे पेज नंबर 3 को, तो आपको सिंपल सा कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो देखिए पेज नंबर 3 आपका ग्रीन हो जाएगा और पेज नंबर 4 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, इस कॉलेज को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, पहले उसी में आपका नंबर लगेगा।
अगर आपके फर्स्ट प्रीफरेंस दिए हुए कॉलेज में सीट फुल हो जाते हैं तो आपको सेकंड नंबर के कॉलेज में भेजा जाएगा, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको फर्स्ट प्रीफरेंस पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा। जब आप पहले प्रीफरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया विंडो या टैब ओपन होगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए फाइंड द कॉलेज, आपको पहले प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करना है। और जिस किसी इलाके में, जैसे मैं मालेगांव में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले नासिक को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी नासिक को सेलेक्ट करूँगा, है ना। यहाँ पर रीजन पूछा था नासिक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा नासिक, और उसके बाद ताल्लुका। अब यहाँ मैं मालेगांव को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ देखिए आप जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज, अनएडेड कॉलेज यहाँ पर आपको लिस्ट में नज़र आएंगे। तो जो कोई कॉलेज में आपको लेना है, जैसे मैं एटीटी में लेना चाहता हूँ तो मैं एटीटी को सेलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ नज़र आया है कि भाई 100% मैनेजमेंट कोटा है, आपने उसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद सेकंड प्रीफरेंस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रीफरेंस आप यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद सेकंड प्रीफरेंस आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसी तरह से जो है तो आप नासिक को सेलेक्ट कीजिए या किसी और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने नासिक किया, अब मैं इसको जो है तो धुलिया कर देता हूँ। आपको रीजन नासिक ही करना होगा और यहाँ से आपको धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेलेक्ट करना होगा किस डिस्ट्रिक्ट में या किस शहर में लेना चाहते हैं। प्रॉपर धुलिया में लेना चाहते हैं, साकरी में लेना चाहते हैं, शीरपुर में लेना चाहते हैं या सिंदखेड़ा में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं धुलिया में लेना चाहता हूँ, तो धुलिया को मैंने सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर MK हाजी अध्यापक विद्यालय, ये उर्दू मीडियम का वाहिद यहाँ पर कॉलेज है, मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा। तो इस तरह आपको बाकी कॉलेजेस को भी सेलेक्ट करना होगा। प्रेफरेंस नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप चाहे तो 2 भी दे सकते हैं और आप चाहे तो 5 भी दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 भी प्रेफरेंस देकर रखिए, ताकि जो है तो एडमिशन में और आसानी हो। जब ये प्रेफरेंस आप दे चुके होंगे तो आपको सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो 4th नंबर का पेज ग्रीन हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे 5th नंबर का पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। देखिए कैंडिडेट फ़ोटो, अब यहाँ आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए फ़ोटो के ताल्लुक से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर शुड बी लेस देन 1 MB। 1 MB से आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर का जो फाइल होगी वो 1 MB से कम उसका साइज़ होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट साइज शुड बी 4 MB पर डॉक्यूमेंट, यानी कि 4 MB तक के डॉक्यूमेंट्स आप जो है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन या डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि आपको अपना फ़ोटो और साइन तो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, लेकिन आपके जो मार्क्स मेमो है 12th का, 10th का और TC, ये आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। ये 2 अलग अलग फॉर्मेट इन्होंने दिए हैं। साइन और फ़ोटो के लिए इन्होंने JPG फॉर्मेट दिया है और डॉक्यूमेंट के लिए PDF फॉर्मेट इन्होंने दिया है। उसी के साथ साथ जो 10th का मार्कशीट है और 10th का सर्टिफिकेट है, जिसे हम सनद कहते हैं, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका भी साइज़ जो है तो 4 MB से कम होना चाहिए। तो जब आप ये सब चीज़ें इस 5th नंबर के पेज पर अपलोड कर देंगे तो सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो 5th नंबर का पेज भी ग्रीन हो जाएगा और 6 नंबर का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। पेमेंट स्टेटस यहाँ देखिए अभी पेंडिंग बता रहा है ना। एप्लीकेशन फ़ीस मेरा ओपन था इसलिए जो है तो 200 रुपया। पेमेंट गेटवे चार्जेस यानी कि ऑनलाइन पेमेंट की जो है तो आपको 4 रुपया चार्ज लगेगा। इस तरह टोटल आपको 204 रुपया। ओपन कैटेगरी के लिए 200 और कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस इन्होंने तय कर रखी है। तो यहाँ मेरा ओपन कैटेगरी था इसलिए 200 रुपीज़ बता रहा है और 4 रुपया मुझे ऑनलाइन चार्जेस लगेगा। सब ये आप यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन बता रहा है। जब मैं यहाँ पर पे पर क्लिक करूँगा, जब आप पे के ऊपर क्लिक कर देंगे फ़ीस भरने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का ऑप्शन नज़र आएंगे। आप जो है तो अपने फ़ोन पे वैलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं या किसी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं आप, या नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं या डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं या अदर वैलेट का भी आप जो है तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाकर पेमेंट करना है। और जब आप पेमेंट कर देंगे, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, चाहे आप वैलेट से कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए, जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इस 7th नंबर के पेज पर आपको आपके भरा हुआ फॉर्म वहाँ पर नज़र आएगा। आपको उसको प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के जो है तो नेक्स्ट और फर्दर प्रोसेस के लिए उसको संभाल कर रखना है। तो इन शॉर्ट ये टोटल 7 पेजेस पर बेस्ड DLED
DED 2021 एडमिशन फॉर्म है, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। और भरते वक्त मैंने जो टेक्निकल बातें थी आप लोगों को बताई है, आप इस तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये फॉर्म किस तरह से भरना है समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।